हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 27 मार्च 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने को समझौता किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है गुजरात, इसका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने और भारत सरकार ने 25 मार्च 2022 को गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा यह केंद्र जामनगर में स्थापित किया जाएगा, जिसका अंतिम कार्यालय गुजरात में आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में होगा। इसके अलावा बात करते हैं WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसमें 194 देश आते हैं और इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है और इसके हेड हैं टेड्रोस एडनोम। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और बात करते हैं कुछ योजनाओं की, तो गुजरात में किसान सूर्योदय योजना लागू है और सुजलाम सुफलाम योजना लागू है गुजरात में। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल की भी शुरुआत की गई है गुजरात में और धन्वंतरी रथ की भी स्थापना की गई है गुजरात में। और गिरी नेशनल पार्क और नल लेक, धूल लेक, कंकरिया लेक भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिलायंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दिया है? ए ऑप्शन है अनिल अंबानी, बी ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सी ऑप्शन है राहुल सरीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अनिल अंबानी, इसका राइट आंसर है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को 25 मार्च 2022 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतरिम आदेश के अनुपालन में रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा राहुल सरीन को उन दोनों कंपनियों का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। अब बात करते हैं सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसकी हेड है माधुरीपुरी और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ए और बी दोनों। मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं एस जयशंकर। इसके अलावा बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो 26 मार्च से 30 मार्च तक 2022 मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। जयशंकर मालदीव के अड्डू शहर का दौरा करेंगे। इसके अलावा इसके दौरान वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जयवर्धनपुरम कुट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 30 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कौन हिस्सा लेंगे? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपने सदस्यों के बीच आर्थिक जुड़ाव के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष का शिखर सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा इस साल से शिखर सम्मेलन की मेज़बानी श्रीलंका कर रहा है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की स्थापना 2004 में की गई थी
और इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 थाईलैंड और इसका हेडक्वार्टर ढाका के अंतर्गत है। इसके अलावा सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश ने 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 1971 में पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेशी करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंडर 18 गर्ल्स सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है चीन। इसका राइट आंसर है इंडिया, इसका राइट आंसर है। 25 मार्च 2022 को जमशेदपुर में आरजेडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 18 लड़कियां सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बनकर उभरी हैं। भारत और बांग्लादेश के +3 की तुलना में बेहतर गोल अंतर +11 का आनंद लेते हुए चैंपियन के रूप में उभरा। इसके अलावा टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर लिंडा कोम थे, जिन्होंने कुल 5 गोल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क शुरू की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है पंजाब। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड पुलिस ने 25 मार्च 2022 को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की है। यह अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए है। यह हेल्प डेस्क सभी जिलों में उनके परिवारों की मदद के लिए कानूनी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने के लिए स्थापित करेगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है गैरसैंण और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इसके अलावा बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दृष्टि होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। फर्स्ट लाइकेन पार्क की भी स्थापना की गई है उत्तराखंड में और ई ग्रंथालय की भी स्थापना की गई है उत्तराखंड में। गोल्डन बटरफ्लाई और एकीकृत ग्राम योजना की भी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड में लागू है। इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिलाओं के लिए योजना चल रही है। तिलू रतौली पेंशन योजना भी उत्तराखंड में लागू है और कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए ऑप्शन है हेमंत बिस्वा शर्मा, बी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, सी ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी और डी ऑप्शन है भगवंत मान। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हेमंत बिस्वा शर्मा इसका राइट आंसर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 25 मार्च 2022 को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं और पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा बीआई के नए महासचिव होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य जगत गुरु रेणुका जयंती मनाएगा? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कर्नाटक सरकार ने हर वर्ष 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है। जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य ने समाज के लिए एक महान महाकाव्य सिद्धांत शिखामणि प्रस्तुत किया था। उन्होंने लोगों को सामाजिक भाईचारे के आदर्शों का भी उपदेश दिया और कर्नाटक समेत पूरे देश में जगत गुरु के लाखों भक्त हैं। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और मुख्यमंत्री है बसवराज बुम्बई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसके अलावा कर्नाटक में भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है, दहेली राष्ट्रीय उद्यान है, बिलीगिरी राष्ट्रीय उद्यान है और राजीव आरोग्य योजना की भी शुरुआत की गई है कर्नाटक में, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई है कर्नाटक में। और यहाँ का जो नृत्य है यक्षगान है और सोने की खान कोलार भी यहीं स्थित है और बेलूर सफारी भी यहीं जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रिप्टो कर संशोधन को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लोकसभा इसका राइट आंसर है। लोकसभा ने 25 मार्च 2022 को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन के वित्त विधेयक 2022 में पेश किए गए संशोधनों को पारित किया है। केंद्रीय बजट 2022 और 23 में प्रस्तावित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो टैक्स का कराधान 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार कहां पर सीएम पद की शपथ ली है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है गोरखपुर। इसका राइट आंसर है लखनऊ, इसका राइट आंसर है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 16 अन्य कैबिनेट मंत्री और 34 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री है और यह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ए ऑप्शन है 5 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 7 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 5 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे वर्ष 2022 से शुरू होकर सालाना मनाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन एक सांकेतिक प्रजाति है जिसकी पारिस्थितिक तंत्र की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है और सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसे प्रमुख चुना है? ए ऑप्शन है गिलबर्ट हॉगबो, बी ऑप्शन है होम्यो शिंदे, सी ऑप्शन है गाई राइडर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गिलबर्ट हॉगबो इसका राइट आंसर है। टोंगो के गिलबर्ट हॉगबो को 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है और टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री हॉगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने पहले अफ्रीकी हैं। इसके अलावा उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 को शुरू होगा और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर है जो 2012 से पद पर संभाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है पंजाब। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी है, जिसके रविवार सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेगी।
इस पहल के संडे स्ट्रीट का उद्देश्य मुंबई वासियों को अपने परिजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी योजना लागू है। संजय गांधी और गुगमुल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बुक शिवाजी इन साउथ ब्लैक गिरीश कुबेर ने लिखी है और लावनी नृत्य लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और रमाई आवास घरकुल योजना भी और माझी कन्या भाग्यश्री योजना भी महाराष्ट्र में लागू है। इसके अलावा मेलघाटा राष्ट्रीय उद्यान और तड़ो बगेरी राष्ट्रीय उद्यान और सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? ए ऑप्शन है शशि सिन्हा, बी ऑप्शन है पुनीत गोयका, सी ऑप्शन है अजीत डोभाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शशि सिन्हा, इसका राइट आंसर है। आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि सिन्हा को 25 मार्च 2022 को ब्रॉडकास्ट इंडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सिन्हा एडवर्टाइज शशि सिन्हा एसोसिएशन ऑफ द इंडिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जो एंटरटेनमेंट सरप्राइज के एमडी और सीईओ के पुनीत गोयनका का स्थान लिया है। उन्होंने पिछले वर्षों से सफलतापूर्वक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बात करते हैं बार्क की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी और इसके फाउंडर हैं होमी जहांगीर बाबा और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है पश्चिम नौसेना कमान, सी ऑप्शन है दक्षिण नौसेना कमान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पश्चिमी नौसेना कमान, इसका राइट आंसर है। पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में 23 मार्च 2022 को मुंबई से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। यह हर 6 महीने में आयोजित यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 3 दिवसीय पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है केजरीवाल, बी ऑप्शन है मनीष सिसोदिया, सी ऑप्शन है जी किशन रेड्डी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जे किशन रेड्डी ने 25 मार्च 2022 को IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है। पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने प्रदर्शन किया और दूसरे दिन अरुणाचल प्रदेश के करदांग और तीसरे दिन नागालैंड के टेरेसिया सिस्टम बैंड के संगीतमय प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए किसके साथ वार्ता संपन्न की है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है इजराइल। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, इसका राइट आंसर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 25 मार्च 2022 को भारत यूके के मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे वार्ता की संपन्न की है। दोनों पक्षों के तकनीक विशेषज्ञ 26 नीति क्षेत्रों में शामिल करते हुए 64 अलग अलग सत्रों में चर्चा के लिए एक साथ आए। तीसरे दौरे की वार्ता अप्रैल 2022 में भारत द्वारा आयोजित की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है स्मृति ईरानी, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी,
सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी, इसका राइट आंसर है। हाल ही में स्मृति ईरानी ने केंद्रीय और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 25 मार्च 2022 को 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है। और लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता भारत के विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इस आयोजन में पूरे भारत के 70 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।